कबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और प्रिया की ओर जाने लगा। सबकी नजरें उस पर ठहर गई कि वो आगे क्या करता है, लेकिन दादी परेशानी नजरों से प्रिया को देख रही थी, क्योंकि उनकी नजरों से प्रिया के चेहरे का डर से उड़ता रंग छुप नहीं सका था। कबीर, दादी ने प्रिया को पुकारा तो कबीर ठहर गया और उनकी ओर देखा, जिस पर दादी ने आंखों के इशारे से उसे रुक जाने को कहा। लेकिन कबीर ने फिर से अपने कदम प्रिया की ओर बढ़ा दिए, क्योंकि वो दादी के इशारे को समझ चुका था कि वो इस वक्त उसे प्रिया के पास जाने से मना कर रही थी। और कबीर को ये मंजूर कहाँ था। आखिर उसकी डॉल उससे यूं घबरा रही थी और वो उससे दूर रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। दादी कबीर की जिद को देख लाचार पड़ गई। उन्होंने देव जी की ओर देखा तो वो कबीर को ही एकटक गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव के साथ घूरे जा रहे थे। अमिता जी ने दादी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उन्हें शांत रहने को कहा। इधर कबीर के हर बढ़ते कदम के साथ प्रिया के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर में कंपन उठ रही थी। इस वक्त उसे कबीर उसी भयानक रूप में नजर आ रहा था, जिसमें उसकी लाल खौफनाक आंखें, खून से रंगे हाथ और सबसे डरावना उसके गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा। प्रिया इस वक्त बहुत डरी हुई थी। आखिर डरे ना तो क्या करे। उसने तो अपनी जिंदगी में एक चींटी तक को मरते हुए नहीं देखा था, और कल रात उसने अपनी इन्हीं पाक नजरों से लाशों के ढेर देखे थे, खून से रंगी जमीन और रूह कांपा देने वाली चीखें सुनी थी। कबीर ने उसके मासूम से दिल को बुरी तरह झकझोर डाला था। डर इस कदर हावी कर दिया कि प्रिया अब उसकी और बेखौफ सी देख भी नहीं पा रही थी। कबीर को प्रिया के पास आता देख बाली साइड हट जाने को हुई कि प्रिया ने अपने कांपते हाथों से बाली का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ही पल आंखें कसकर बंद कर बाली के पीछे छुप गई। बाली उसे इस तरह कांपता देख हैरान हो गई। उसने परेशान नजरों से प्रिया को देखा और बोली, बच्चा, डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना, वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। प्रिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी पकड़ बाली पर कसती जा रही थी। दीदू, मुझसे दूर मत जाइए प्लीज, ये मारेंगे मुझे। आप यहीं रहिए। प्रिया इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसकी आवाज तक लड़खड़ा रही थी। कबीर का दिल बुरी तरह दर्द से फटने को हो रहा था। कठोर आंखें बेचैनी से भर उठी। कबीर आंखों में बेहिसाब दर्द लिए प्रिया को देखने लगा, जो उससे छुप रही थी। डॉल, मेरे पास आओ, कबीर ने बेहद प्यार से कहा। लेकिन प्रिया को ऐसा लगा मानो कबीर उस पर चिल्ला रहा हो। वो इस बार बुरी तरह विलक उठी। बाली ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। प्रिया का रोना बढ़ता जा रहा था। कबीर के सब्र का बांध टूट गया। अपनी डॉल को यूं अपनी वजह से रोता देख उसकी रूह तक तड़प उठी थी। उसने एक ही झटके में प्रिया के छोटे से शरीर को खींचकर अपनी मजबूत बाहों में कैद कर लिया। प्रिया बुरी तरह से डर गई। वो खुद को उसकी बाहों से आजाद होने के लिए झटपटाते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कबीर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिस पर अब प्रिया हिल भी ना सकी। लेकिन उसका रोना तेज होता गया। विमान से ये देखा नहीं गया। वो उठने को हुआ तो प्रिया की दादी ने उसे रोक लिया और वहां ना जाने को कहा, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि प्रिया को संभालने के लिए कबीर को किसी की जरूरत नहीं। मेहमान मजबूर हो रुक गया, लेकिन प्रिया को इस तरह रोता देख उसके आंसू भी बह निकले। वो कबीर की कल रात किए गए पूरे तांडव को टीवी पर देख चुका था। उसे इतनी ज्यादा हैरानी हुई कि वो कुछ देर तक तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं रहा। मेहमान को इस तरह हैरान देख दादी और बाली ने उसे कबीर और प्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर मेहमान और ज्यादा हैरान था। वो ढंग से इन सब शौक से उभरा भी नहीं था कि कबीर ने उसे वहां बुलवा लिया।
जब यहाँ आए तो कबीर के रौद्र रूप को देख उसकी कुछ भी कहने और पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ऊपर से कबीर ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया था कि अगला सूरज प्रिया के लिए हमेशा की तरह खुशहाल ही होना चाहिए। उसके लिए चाहे एक झूठ बोलना पड़े या 100, उसे उसकी डॉल सिर्फ और सिर्फ खुश दिखनी चाहिए। प्रिया का रोना अब कभी से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने प्रिया के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरा और जोर से अपने होठों में प्रिया की मुलायम जूसी लिप्स को कैद कर लिया। उसकी आंखें हैरत से एक पल को बाहर आने को हो गई। दोनों दादियों ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो बेमान आंखें फाड़े अपने भाई भाभी को देखने लगा। देवजी ने नजरें फेर ली और उठकर वहां से चले गए और उनके पीछे पीछे दोनों दादियां भी हो चली। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी ने विमान को देखा जो आंखें फाड़े उधर देख रहा था, उन्होंने होनी छड़ी घुमाई और ढेर मारी विमान को, जिस पर विमान ने दादी की और देखा जो उसे ही घूर जा रही थी। विमान ने अपने दांत दिखा दिए और चुपचाप दोनों लवबर्ड को अकेला छोड़ सब वहां से चले गए, क्योंकि उनका वहां काम ही क्या था। आखिर कबीर मियाँ अपनी बीवी को मनाने और उस पर प्यार लुटाने में लगे थे। सभी गार्ड ने तो पहले ही खुद को घुमा रखा था। आखिर उन्हें कबीर ने इजाजत ही कब दी थी कि वो उसकी डॉल को देखे। कबीर लगातार प्रिया के होठों को पिए जा रहा था। उसमें कबीर का हर एक मूव बेहद सॉफ्ट था, लेकिन प्रिया पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी खुद को छुड़वाने के लिए झटपटा रही थी, जिस पर कबीर की पकड़ मजबूरन प्रिया पर और कस जाती। अभी कबीर ने प्रिया को ढंग से 2 मिनट भी किस नहीं किया था कि एक जोरदार पंजा उसकी गर्दन पर लगा। कबीर प्रिया में इतना खोया हुआ था कि उसे खतरे का भान भी नहीं हुआ। अभी उसने कहराते हुए गर्दन पर हाथ रखा ही था कि एक जोरदार धक्के की वजह से वो जमीन पर पीठ बल गिर पड़ा और एक जोर की दहाड़ उसके कानों में पहुंची। किट्टू जस्ट गेट से अंदर एंटर ही हुआ था। उसने जैसे ही गार्डन में अपनी मम्मा को किसी की कैद में झटपटाते देखा तो उसे लगा उसकी मम्मा खतरे में है। किट्टू की आंखें कबीर को देख गुस्से से भर उठी और दौड़ते हुए आया और कबीर को चोटिल कर प्रिया से दूर धकेल दिया और प्रिया के सामने उसकी ढाल बन खड़ा हो गया। लेकिन प्रिया ने जैसे ही कबीर को जख्मी देखा वो जोर से कबीर का नाम लेते हुए चीख पड़ी। किट्टू की हरकत ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। अभी कुछ देर पहले जो डर कबीर के करीब होने से लग रहा था, अब उससे उलट कबीर को जख्मी देख उसका दिल घबराहट से भर गया। प्रिया भागकर कबीर के पास गई और उसको लगभग अपने सीने से लगा लिया और एक हाथ उसके गाल पर रख रोते हुए बोली, कबीर जी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? लेकिन जैसे ही प्रिया को अपने हाथ में गीलापन महसूस हुआ, उसने अपनी हथेली देखी तो वहां खून के निशान थे। प्रिया ने फौरन कबीर की गर्दन की ओर देखा तो उसकी सफेद कॉलर खून की छींटों से भरी हुई थी। खून। प्रिया का हाथ कांप रहा था। उसने घबराई आंखों से कबीर को देखा जो एकटक उसके मासूम से चेहरे को देखे जा रहा था। कबीर को इस वक्त प्रिया के चेहरे पर खुद की वजह से कोई डर नहीं दिख रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बेइंतहा फिक्र। कबीर मन ही मन खुलकर मुस्कुरा उठा। इस वक्त उसे देख नहीं लग रहा था कि उसे अपनी चोट से कुछ फर्क भी पड़ा हो। प्रिया कबीर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए रुआसी सी बोली, आपको तो चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? कबीर के चेहरे पर अभी कुछ देर पहले दर्द का नामो निशान नहीं था। अब उसका चेहरा दर्द की लकीरों से भर उठा, लेकिन आंखें सात्विकता से भरी हुई थी। उसने प्रिया की आंखों में देखा और जोर से कहराया, आह डॉल बहुत दर्द हो रहा है। कितना खून बह रहा है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर ने अपने पूरे वजूद को मासूमियत के किरदार में उतार लिया था। प्रिया ने कबीर की बात सुनी तो फट से अपनी मुलायम सी हथेली उसके होठों पर रख दी और आंखों में गुस्सा और आंसू लिए हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी आपको चोट को ठीक कर दूंगी। कबीर ने अपनी बाहें प्रिया के इर्द गिर्द लपेटी और आवाज में डर भर बोला, लेकिन डॉल मुझे खून से बहुत डर लगता है। मैं क्या करूं? नहीं मैं हूं ना, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी आपकी चोट की ड्रेसिंग कर दूंगी, आप मत डरिए।
प्रिया ने उसे बेहद प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहा और कबीर के बालों को सहला, उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगी। उसका मासूम दिल इस वक्त सिर्फ कबीर की फिक्र में डूबा हुआ था। कुछ देर पहले वो खुद कबीर से डरी हुई थी और अब वो खुद ही कबीर की डर को कम करने की कोशिश कर रही थी। प्रिया की मासूम आंखें एकटक कबीर के सीने पर टिकी हुई थी। वो इतनी खो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि कबीर कब उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हो गया और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसकी पलकें झपकने का इंतजार करने लगा। प्रिया ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कबीर के सीने पर रख दिया। कबीर इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। प्रिया के मुलायम हाथ को अपने कठोर सीने पर महसूस कर उसके जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि प्रिया अपनी हथेली में महसूस कर सकती थी। जाने अनजाने में ही प्रिया ने महज हल्की सी छुअन से कबीर के दिल को कई अरमानों से भर दिया। अभी तक जो नीली आंखें प्रिया को निहारे जा रही थी वो मधुर से भर उठी। प्रिया अभी कबीर के सीने को देखने में गुम ही थी कि उसे अपनी कमर पर ठंड महसूस हुई। प्रिया एकदम से सहर उठी और अगले ही पल वो पूरी तरह से कबीर से सटी हुई थी। प्रिया ने हैरानी से अपनी पलकें बड़ी बड़ी कर कबीर के हाथ को देखा जो उसकी पतली सी कमर को जकड़े हुए था। उसने फिर सर उठा कबीर की ओर देखा जो मदहोत्सा हुआ उसके होठों के करीब बढ़ रहा था। अभी उसके होठ प्रिया के होठों को छूने ही वाले थे कि प्रिया ने कबीर के होठों पर अपनी मुलायम हथेली रख दी। कबीर की आंखें जो बंद थी वो खुल गईं और सीधा प्रिया की नन्ही सी आंखों से जा मिली। उसने प्रिया की हथेली हटाई तो प्रिया ने फिर से दूसरे हाथ को उसके होठों पर रख दिया और अपने गाल फुला बोली, आप मुझे अब किस नहीं कर सकते। कबीर ने अपनी एक बांह उठाई और प्रिया के दूसरे हाथ को भी पकड़ उखड़ा हुआ सा बोला, लेकिन क्यों? प्रिया ने अपना क्यूट सा मुंह बनाया और नाक से कुड़ते हुए बोली, क्योंकि आप बहुत कड़वे हो। मैं कड़वा हूँ? कबीर ने हैरत से उसे देख पूछा तो प्रिया ने अपने गालों को और ज्यादा फुला लिया। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी पहले मुझे किसी की तो आपके मुंह से अजीब अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो बहुत कड़वा सा था। कबीर ने अपनी आंखें छोटी कर कर घूर कर उसे देखा तो प्रिया भी अपनी बिल्ली सी आंखों को छोटा कर उसे घूरने लगी। दोनों में घूरने का कंपटीशन शुरू हो गया जिस पर कबीर का रोमांस का भूत पूरी तरह से उतर गया। आखिर में कबीर ने हार मानी और बेड के पास जाता हुआ नाराज सा बोला, ठीक है, नहीं करूँगा किस। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, हाँ, बच गई। लेकिन पहले सच में कितनी अजीब सी स्मेल आ रही थी इनके मुंह से। प्रिया ने कबीर की ओर देखा तो एक बार फिर उसका ध्यान कबीर के सीने पर लिखे नाम पर चला गया। कबीर जी, आपके सीने पर ये क्या लिखा हुआ है? प्रिया उसके सामने जिज्ञासा दिखाते हुए बोली। उसके सीने पर कुछ शब्द लिखे हुए थे लेकिन जिस भाषा में वो लिखे हुए थे प्रिया उन्हें नहीं समझ पा रही थी। प्रिया काफ़ी कंट्रीज की लैंग्वेज बोलना और लिखना जानती थी लेकिन कबीर के सीने पर लिखे नाम को वो पढ़ने में नाकामयाब रही। कबीर ने उसकी ओर ना देख नाराज सी टोन में बोला, पहले मुझे किस करो फिर बताऊंगा। प्रिया ने उसे आंखें छोटी कर घूर कर देखा। नहीं बताना तो मत बताइए, मैं नहीं कर रही किस। कबीर ने उसे नाराजगी से देखा लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने टेबल से खाने की प्लेट उठाई और बेड पर उसके पास बैठते हुए एक पर बना उसके होंठों के करीब करते हुए बोली, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको पेन किलर भी लेनी है। कबीर ने अपना मुंह फेर लिया, जब तक मुझे किस नहीं करने देती तब तक खाना नहीं खाऊंगा। कबीर को इस वक्त प्रिया के होठों की गहरी तलब लगी थी। वो चाहकर भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। जिस पर प्रिया ने मुंह फुलाकर उसे देखा और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले खाना खाइए। कबीर को बेशक अपनी फिक्र नहीं थी लेकिन प्रिया को उसकी फिक्र खुद से भी ज्यादा थी। कबीर ने अविश्वासी नजरों से उसे देखा, क्या तुम सच बोल रही हो? प्रिया ने जोर से अपना सर हाँ में हिलाया जिस पर कबीर ने अपना मुंह खोल दिया। प्रिया उसे भी खाना खिलाती और खुद भी खाती लेकिन वो हैरान सी कबीर को देखने लगी क्योंकि कबीर 100 की स्पीड से खाना खा रहा था। अरे धीरे धीरे खाइए, प्रिया ने कहा तो कबीर ने नाम में सर हिला दिया। प्रिया ने लाचारी से नाम में सर हिलाया और उसे खाना खिलाती रही। कुछ ही देर में कबीर सारा खाना चट कर गया और प्रिया के हाथ से खाली प्लेट ले साइड में रखते हुए बोला, अब मेरी बारी। प्रिया ने उसे जल्दी से रोका और बोली, रुकिए, हल्दी वाला दूध बाकी है। कबीर ने गुस्से से उस गिलास को देखा और फिर कुछ सोच गिलास को प्रिया के हाथों से ले अपने होठों से लगा लिया। उसे दूध पीता देख प्रिया बेड से उठ वॉशरूम की ओर बढ़ गई।
लेकिन तभी कबीर ने उसका पल्लू पकड़ लिया। प्रिया ने लटका हुआ मुंह ले पीछे की ओर देखा तो कबीर का ध्यान दूध का गिलास खत्म करने में था और दूसरे हाथ में प्रिया की साड़ी का पल्लू जकड़े हुए था। कबीर दूध भी इसलिए पी रहा था क्योंकि उसे अपने मुंह का शराब और सिगरेट का टेस्ट पूरा खत्म करना था। क्योंकि वो करवा टेस्ट किसी और चीज का नहीं बल्कि सिगरेट और शराब का था, जो कबीर कल पूरी रात पी रहा था। मैं तो बस हैंड वॉश करने जा रही थी, प्रिया ने अपने झूठे हाथ दिखाते हुए कहा तो कबीर ने उसे छोड़ दिया, जिस पर प्रिया वॉशरूम में चली गई। काफी देर बाद प्रिया ने अपना छोटा सा मुंह दरवाजे से बाहर निकाला और इधर उधर देखने लगी कि कबीर यहीं है कि चला गया। प्रिया को कबीर जब कहीं नहीं दिखा तो उसका चेहरा खिल उठा। लगता है वेट करते करते बाहर चले गया। आए बड़े मुझे किस करने वाले, जब देखो तब किस करते रहते हैं। प्रिया कबीर को कोसते हुए बाहर निकल गई, लेकिन ये भूल गई कि शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। प्रिया ने जैसे ही बाथरूम से कदम बाहर रखे, कबीर उस पर किसी भूखे जानवर की तरह झपट पड़ा और उसे दीवार से सटा पागलों की तरह उसे चूमना शुरू कर दिया। प्रिया को तो एक पल को समझ ही नहीं आया कि हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अपने होठों को कबीर के होठों में जकड़ा देख उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई। कबीर की नीली आंखें किस करते वक्त भी प्रिया को घूरे जा रही थी। फिर उसने बाहर आने में कितना समय लगाया था। प्रिया ने उसकी घूरती आंखें देख कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिया। कबीर ने अपना एक हाथ प्रिया की गर्दन के पीछे उसके बालों में उलझा रखा था तो दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़े हुए था, जिससे प्रिया चाहकर भी अपने चेहरे को हल्का सा भी हिला नहीं पा रही थी। कबीर की किस करने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई। वो उसे काफी हगरीली शक किए जा रहा था। इसी उथल पुथल में प्रिया की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से खिसक कर नीचे गिर गया। प्रिया को सांस लेने में जब तकलीफ महसूस हुई तो कबीर ने उसकी जीभ के साथ साथ होठों को एक गहरा स्मूच कर छोड़ दिया और एक टेढ़ी मुस्कान ले प्रिया के चेहरे की ओर देख बोला, कबीर अभी अपनी इच्छा को दबा कर नहीं रखता। उसे जो चाहिए वो उसी समय लेकर रहता है। प्रिया ने गहरी सांसें लेते हुए कबीर की नीली आंखों में देखा तो एक पल को खुद में सिमट सी गई। कबीर ने प्रिया के गले से अपना हाथ हटा लिया और फिसलती नजर प्रिया के गर्दन की ओर चली गई। उसकी नजरों का ताप प्रिया को और भी ज्यादा खुद में सिमटने के लिए मजबूर कर रहा था। कबीर को अपने सीने की ओर एकटक देखकर देख प्रिया का चेहरा शर्म से किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने पल्लू को कंधे पर रखना चाहा तो कबीर ने उसकी कलाई पकड़ दीवार से लगा दी और अपने हाथ से प्रिया की गर्दन सहलाते हुए डीप वॉइस में बोला, अब खुद पर अपना हक जताना छोड़ दो। ये जिस्म, ये सांसें, ये तुम्हारे सीने में धड़क रहा थी, सब कुछ मेरा है। इन पर अब तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है। प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कबीर को देखा कि सांसें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर का हाथ जैसे जैसे उसके गले और सीने पर चल रहा था, उसका दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था। पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ रही थी। प्रिया ने जल्दी से कबीर के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन कबीर ने उसी पल अपने हाथ को ट्विस्ट किया और प्रिया की कलाई पकड़ उसे भी दीवार से सटा दिया। कबीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे हाथ छोड़ दीजिए। प्रिया ने अपने हाथों को छुड़वाने की मशक्कत की, लेकिन कबीर की मजबूत पकड़ के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। प्रिया ने लाचारी से कबीर की ओर देखा तो आंखें हैरत से और बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि कबीर एकटक उसकी कमर की ओर देखे जा रहा था। प्रिया ने अपने गाल फुला लिए और गुस्सा करते हुए बोली, कबीर जी, आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। कबीर ने प्रिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ा और दूसरे हाथ को प्रिया की कमर पर ले गया और वहां अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। प्रिया की सांसें ऊपर की ऊपर तो नीचे की नीचे रह गई। कबीर के इस तरह छूने से प्रिया बार बार अपना पेट अंदर की ओर खींचने लगी। डॉल, मैं तुम्हें कैसे भी देख सकता हूँ, कबीर ने बेहद सेडक्टिव वे में उसी तरह प्रिया के पेट को सहलाते हुए कहा तो प्रिया मोम की तरह पिघलने लगी।
कभी जी आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे, फिर अब क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ यहाँ पर टच मत कीजिए। प्रिया लगभग गिड़गिड़ा रही थी। कबीर ने प्रिया की गर्दन को फिर से अपने हाथ में जकड़ा और उसका शर्म से लाल हुआ चेहरा ऊपर उठाते हुए खुद के बिल्कुल करीब कर बोला, क्योंकि अब हक है मेरे पास। ये कहते कहते कबीर ने एक बार फिर प्रिया के होठों को अपने मुंह में जकड़ लिया और अपने हाथ को उसकी गर्दन से फिसलाते हुए प्रिया की पतली सी कमर पर रख वहाँ कसा बांध दिया। प्रिया की कमर कबीर के लिए महज एक हाथ की थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका हाथ किसी मलाई जैसी चीज पर फिसल रहा हो। प्रिया की धड़कन उससे संभाले नहीं संभल रही थी। कबीर के हाथ जैसे जैसे उसकी कमर पर फिसल रहे थे, वैसे वैसे उसके जिस्म में सिरहनी सी डोलने लगी। कबीर की किस हमेशा की तरह पेशेंट थी, जिसमें वो प्रिया के होठों को खा तो नहीं रहा था, लेकिन पानी की तरह पी जरूर रहा था। उसके लिए प्रिया के मुंह का हर एक कोना किस करते वक्त पूरा एक्सप्लोर करना जरूरी हो जाता था। उसके लिए लास्ट सेटिस्फेक्शन वही था। प्रिया के होठ बुरी तरह सूज गए, लेकिन कबीर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी कबीर को अपने हाथ में पहनी घड़ी वाइब्रेट होते हुए महसूस हुई। तो दोस्तों, कहानी का भाग यहीं ख़त्म करते हैं। और ज़्यादा किया तो रात की कहानी 1-2 बजे तक आ पाएगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग बोल देते हैं ये कहानी कॉपीराइट है। मैं बता दूं कि जिसकी ये कहानी है उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि आप कहानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे डर भी है क्योंकि फेक स्ट्राइक देने वाले बहुत हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी भी तरह मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक आए। तो इस वजह से मैं स्टोरी ये डाल नहीं रही थी, लेकिन आप लोगों ने बोला तो मैंने डाल दी।